ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चतुर्युगी 1000 बार हो जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी बड़ी रात होती है। चारों युग 1000 बार निकल जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा किसी को बोले कि परसों आऊं तो फिर हमारी कितनी पीढ़ियां निकल जाएगी। तो ये तो ब्रह्मा नहीं ब्रह्म है। भगवान ने कहा कि मैं परसों आऊंगा। व्रजवासियों के लिए जीवन का आधार है ये शब्द, प्राण को टिकाने का एक बल है ये शब्द। जब दर्शन की ही कामना से सब जीवित रहेंगे। अब संसार भोगने की कामना से नहीं जिएंगे, रहेंगे संसार में लेकिन दर्शन की कामना से जीवित रहेंगे। परसों आऊंगा ये शब्द पकड़ कर कोई कुछ नहीं बोला, नहीं रोया, नहीं कुछ। इतना बड़ा योगदान है एक अवतार को सफल करने में ब्रजवासियों का। ऐसा नहीं था कि सब खुश थे, लेकिन अगर कृष्ण मथुरा जाने में प्रसन्न है तो वो जाए, बस। हम अवरोध नहीं करेंगे, हम गतिरोधक नहीं बनेंगे। गतिरोधक बने वो प्रेमी नहीं होता और प्रेमी कभी गतिरोध नहीं करता, गति में सहायता करेगा। अक्रूर जी व्याकुल हो गए। अक्रूर जी के मन में एक तूफान हो गया, कितना बड़ा पाप मैं कर रहा हूं। इतने महान भगवत भक्त जो भगवान के दर्शन के आधार पर जी रहे हैं, वहां से मैं भगवान को लेके जा रहा हूं। बार बार मन करता था कि मैं भगवान को यहीं छोड़ दूं, तो रथ खड़ा कर देते, फिर चलावे, फिर खड़ा करे। भगवान को लगा कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम समय पर पहुंचेंगे नहीं। उधर विधान हो रहा था, 3 दिन तक यज्ञ चलना है। वहां एक धनुष रखा है, 3 दिनों तक अगर धनुष न टूटा तो काल मरेगा और धनुष तोड़ दिया तो कंस मरेगा। कंस को सूचना मिल जानी चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप यमुना में डुबकी लगा लो, जाओ, थोड़ा अच्छे से स्नान कर लो। आपने ठीक से स्नान नहीं किया। यमुना चित्त है, जैसे ही चित्त में डुबकी लगाई, ध्यान लगाया कि अक्रूर को सारी बात समझ में आ गई। अब रथ चलाया, पहुंचे मथुरा के बाहर। मथुरा के बाहर एक औराई थी, वहीं पर नंद जी और भगवान के मित्र सब पहुंच गए थे। अक्रूर जी भगवान से कहते, प्रभु मेरे घर आज विश्राम हो जाए। जिस दंगल के लिए आप पधारे हैं वो तो कल है, आज नहीं था। आज तो यज्ञ चल रहा था। आज का विश्राम में हमारे यहाँ हो जाए, मेरा बहुत भाव है। भगवान ने कहा कि आज नहीं, मैं आपका भाव कभी भी पूरा कर दूंगा, लेकिन आज नहीं होगा। आज भगवान अक्रूर जी के घर रात्रि विश्राम करते और कल कंस को मारते तो दुनिया के जितने भी कंस समर्थक राक्षस थे वो मिलकर अक्रूर को परेशान करते हैं कि तुमने सब कुछ बताया, एक दिन पहले की मीटिंग तुम्हारे घर में हुई थी, तुम्हारे ही कारण ये हुआ है। अक्रूर तो परम संत है, सारे शैतान मिलकर के उसको परेशान करते हैं, इसलिए भगवान नहीं गए। प्रभु का न जाना अक्रूर के हित में था। भगवान नगर दर्शन के लिए शाम को गए। मथुरा के व्यापारियों ने स्वागत किया, ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं ने अटारियों में चढ़ करके पुष्प अक्षत
गिरा करके भगवान का सम्मान किया। एक धोबी जो भगवान को देखकर कुछ भी बोलने लगा तो भगवान ने उसको परम धाम पहुंचा दिया। कुब्जा नाम की महिला जो संसार में रह करके संसार के काम को भगवान का समझ करके उस रूप में मन से भगवान के साथ रहती थी, शरीर से घर वालों के साथ रहती थी, घर में रहती थी, लेकिन संसार को खुश करने के लिए रोटी पकाना, घर सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, यही काम करती थी, लेकिन संसार की खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए करती थी। तो इस प्रकार हम शरीर से घर में रहकर हम भीतर से भगवान के करीब रह सकते, ये सरल उपाय कुब्जा ने जगत को बताया। ऐसा करने से भगवान से दूर दूर रहकर घर परिवार में रहकर भी मन विशुद्ध हो गया। शरीर घर का काम करता है, लेकिन मन ये सोचता है संसार खुश हो जाए इसके लिए नहीं, पति खुश हो जाए इसलिए नहीं, पत्नी खुश हो जाए इसके लिए नहीं, सबको खुश रखना है, लेकिन ये खुश हो जाए इसके लिए नहीं, मालिक खुश हो जाए इसलिए हमें इसको खुश करना। ये बहुत सरल उपाय, बहुत ही सरल। सबको खुश रखो, लेकिन इनकी खुशी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमें तो भगवान ने ये ड्यूटी दी है, तो हमको अपना मालिक खुश रहे इसके लिए भगवान ने ये ड्यूटी दी है कि इनको खुश रखो। इसलिए तो ये ड्यूटी इनकी नहीं है, भगवान की। कितना सुंदर उपाय है संसार में रहकर भी मन को शुद्ध और शांत रखने का। तो आज सबको भगवान मान करके खुश रखा। आज खुद भगवान आ गए, और जो चंदन कटोरा भगवान के लिए कुब्जा ने तैयार किया था, आज गोविंद ने वो ले लिया, और भगवान खुद कुब्जा की पूजा, कुब्जा को चंदन लगाया। भगवान मेरे लिए हमेशा तुमने चंदन घिसा है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं गया, वो सारा चंदन मेरे पास भरा हुआ है, वो ही चंदन लेकर के आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूं। कुब्जा धन्य हो गई, और वहां से भगवान ने जाकर धनुष तोड़ दिया। और फिर उस रंग भूमि में जब भगवान दूसरे दिन प्रवेश करते हैं, बाहर एक हाथी खड़ा कर दिया था। हाथी सूक्ष्म अहंकार है, जब भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। सूक्ष्म अभिमान ज्यादा तगड़ा होता है, ये सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक हाथी है। भगवान ने उसको खत्म किया और प्रवेश किया रंगभूमि में, जहां पर चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े असुर मौजूद थे। वहां पर भगवान का दर्शन सबको ऐसा हुआ जैसे गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है जनकपुर की, झाकी रही भावना झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, झाकी रही भावना जैसी, झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जैसी जिनकी भावना वैसा भगवत दर्शन। चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े असुर भगवान के सामने थे। भगवान ने खेल खेल में सबको खत्म किया, क्योंकि ये खेल खेल में मारना चाहते थे ताकि हत्या न मानी जाए। भगवान ने खेल खेल में मार दिया और कहा कि हत्या नहीं है, जरा सी चोट लग गई मेरे से।
मैं कोई हत्या नहीं की, लेकिन खेल में ऐसा होता है। कोई नहीं बचा तो भगवान छलांग लगाकर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। बाल पकड़कर उसको ऊंचा करके उसको जमीन पर फेंका। देवकी के बाल खींचे थे कंस ने, इसलिए आज भगवान ने उसके बाल पकड़ के ऊंचा किया, नीचे फेंका। और स्वयं भगवान जब उसके ऊपर गिरे, बस इतने में ही कंस का काम हो गया तमाम। युद्ध है ही नहीं कुछ। 11 साल से मर ही तो रहा था, धीरे 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 मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, ये विचार ही इसको मार रहा था। मृत्यु का भय ही खोखला कर देता है अंदर से। अब तो केवल पुतला बचा था। जब से रावण सीता जी को ले गया, तब से रावण का मरना शुरू हो गया। और इसीलिए आज भी हम लोग पुतला जलाते हैं, क्योंकि राम जी पहुंचे तब पुतला ही बचा था। यही बात यहाँ है, जैसे फेंका भगवान खुद कूदे उसके ऊपर। ये तो खेल है, तो भगवान कंस को उठा करके खिलौना मान करके इससे खेलने लगे। सब पूछ रहे क्या करें, बोले खेल रहा हो। बच्चा तो खेलता ही है, और क्या करता है, युद्ध थोड़ी करता है बच्चा। हम तो खेलना ही जानते। दसों दिशाओं में भगवान का जय जयकार हुआ, और वहां से जाकर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। और उग्रसेन का विधिवत राज तिलक अब मथुरा में हुआ। कृष्ण कभी राजा नहीं बने, कभी नहीं बने। द्वारकाधीश वही कहलाते, मथुरेश भी वही कहलाता है, लेकिन राजा बनकर नहीं, राजा बना करके। बनता नहीं है। उग्रसेन का विधिवत तिलक हुआ। कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। नंद जी ने कहा कृष्ण से कि अब यहाँ का काम हो गया, अब हमें व्रज जाना है, चलो घर। भगवान ने कहा कि अभी रहना पड़ेगा यहाँ। कंस के समर्थक कभी भी मथुरा पर हमला कर सकते हैं, और ये सही भी था। कंस को मार देना ये देशद्रोहियों की, आतंकियों की समाप्ति नहीं है। आतंकी को मार देना आतंक की समाप्ति नहीं होती। आतंकी के विचारधारा को भी जब हम समाप्त करें, तब आतंक की समाप्ति होती है। उसके अनुयायी की जो विचारधारा में आतंक पड़ा है, उसको समाप्त करना, और उसका खतरा है। नंद जी समझ गए कि ये नहीं लौटेगा, और हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। जो अवतार ही विश्व कल्याण के लिए हुआ हो, उसको हम अपनी मुट्ठी में रखने की इच्छा भी करें तो गलत है। नंद जी लौट गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सांदीपनी आश्रम में प्रभु विद्याभ्यास के लिए उज्जैन में गए। बहुत जल्दी सारी विद्याएं भगवान ने प्राप्त कर ली, और गुरुदेव को उनका मरा हुआ पुत्र वापस ला करके गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में दिया। जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ परमात्मा कर सकते। भगवान वापस आ गए विद्याभ्यास के बाद मथुरा में। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान के परम मित्र उद्धव जी, सारे मथुरा वासियों का एक ही प्रयास है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न रखना है, ताकि कभी व्रज जाने की बात न करें। यहाँ वो सब मिलना चाहिए जो उनको व्रज में मिलता था, वो भी मिलना चाहिए जो व्रज में नहीं मिलता था, सब यहाँ मिले। लेकिन भगवान व्यवस्था के भूखे नहीं होते, चित्त की अवस्था के भूखे होते हैं। कहाँ व्रजवासियों का समर्पण।
ये कहाँ से लाएंगे, कौन से देश से लाएंगे। अगर वस्तु लाने की बात होती तो भगवान के लिए कहीं से भी कुछ भी लाते मथुरावासी, लेकिन ये तो बात ही अलग थी। जैसे जैसे प्रयास हुआ भगवान को व्रज का स्मरण और अधिक हो गया। कई बार भगवान व्रज की ओर दृष्टि करके उदास हो जाते, रोते थे। और देवकी जी को विचार होता था कि व्रज में जो कुछ खाया है चलो वहीं से मंगवावे, माखन वगैरह। लेकिन ये सब करने से भी कृष्ण को प्रसन्न करने में कोई सफल नहीं हुआ। जब पूछा भी गया कि देवकी का प्रेम और जसोदा का प्रेम कुछ अलग है, ये भी मक्खन देती है, वो भी देती है, ये भी आपकी चिंता करती है, वो भी करते थे। तो भगवान कहते हैं कि बहुत फर्क है, और फर्क ये है देवकी का प्रेम माँ का है और जसोदा का प्रेम महात्मा का प्रेम है। अपनी संतान के प्रति माँ की ममता ये तो पशुओं में भी पाई जाती है, लेकिन जसोदा का तो मैं कुछ नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था। और फिर भी जसोदा के मन में मेरे प्रति जो ममता थी वो माँ नहीं कर सकती, महात्मा कर सकते। उद्धव जी ने भगवान के पास जाकर के समझना चाहा, क्योंकि मित्र है। भगवान की इच्छा थी मैं उद्धव को व्रज भेजूं, क्योंकि उद्धव बहुत पढ़ा लिखा है, उद्धव का भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन भगवान का उद्धव से नहीं है, क्योंकि भगवान को प्रिय केवल गोपियां है। उद्धव को गोपी बनाना स्वयं भगवान चाहते हैं कि उद्धव गोपी बने। गोपी कोई महिला नहीं, वो डिग्री है। जैसे डॉक्टर, कोई महिला भी कर ले पीएचडी तो आप उसको डॉक्टर कहते हैं ना। कोई भी डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बने तो डॉक्टर ही है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ये डिग्री है। गोपी एक डिग्री का नाम है, और जब तक उस डिग्री को हम प्राप्त नहीं करते हम प्रभु के अंतेवासी नहीं बन सकते, भगवान का अपना नहीं बन सकते। भगवान खुलकर हमारे साथ रहे, बैठे उठे, ये तब तक नहीं होता जब तक हम गोपी न बने। भगवान चाहते थे उद्धव को भेजना। बचपन से भगवान का मित्र रहा है, भगवान की भक्ति मित्र भाव से उद्धव ने की बचपन से, इसलिए भगवान मिल तो गए, लेकिन भगवान कभी नहीं कहते उद्धव को कि तुम मेरे मित्र हो। उद्धव भगवान को बिल्कुल पराया नहीं समझता, लेकिन बार बार भगवान उद्धव को पराया कर देते हैं। जब भी कोई खास बात है, यहाँ उद्धव का रहना ठीक नहीं है, ये हम लोगों की बात है। उद्धव तुम मत बैठो, हम लोगों की बात है। उद्धव को बहुत बुरा लगता है कि मैं अभी भी घर का नहीं हूं। जहां भगवान घर की बात करनी है तो कहते हमारे घर की बात है, उद्धव तुम मत सुनो, मतलब मैं पराया हूं। मैं तो कृष्ण को पराया नहीं समझता हूं, भगवान मुझे पराया समझते हैं, क्योंकि उद्धव गोपी नहीं बना। उद्धव ने जाकर भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों, आप क्यों खुश नहीं हैं? भगवान ने कहा कि मुझे व्रज का स्मरण होता है, व्रजवासियों का वियोग जो मेरे को यहाँ प्रसन्न नहीं होने देता। उद्धव जी भगवान को पूछते हैं कि महान अवतारों के लिए योग वियोग जैसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत पढ़ा हूं, आपके जैसे अवतारों की मनोदशा पर मैंने पीएचडी किया है।
ऐसे अवतारों की अंतर स्थिति क्या होती है? हजारों से मिलना, हजारों से दूर जाना। आखिर क्या होता है उनका अंतःकरण क्या होता है? क्या लोहा होता है, वज्र होता है? आखिर ये होता क्या है? और इतना अगर लोहा है, इतना अगर वज्र है, तो पूरी दुनिया को ऐसा अपनाता कैसे है? और अपनाता है तो फिर ऐसा वज्र कैसे बन सकता है? किसी के मिलने बिछड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इस पर उद्धव पीएचडी कर चुका है बृहस्पति जी की यूनिवर्सिटी में। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। शिष्यो बृहस्पति साक्षात वृषिणीनां प्रवरो मंत्री। वृषिणियों का मंत्री है। कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण को अपना सखा मानता है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात बृहस्पति ने पीएचडी। ऐसा नहीं कि और किसी ने पढ़ाया इसको और किसी ने गाइड किया इसको। जब अच्छे कोई गाइड मिल जाते तो पीएचडी करना बहुत सरल हो जाता है। बृहस्पति जैसा नहीं, स्वयं बृहस्पति। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उसकी खुद की भी क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि गुरु महान है केवल। खुद की भी अपनी प्रज्ञा है, प्रज्ञावान व्यक्ति है। लेकिन एक अवतार की मनोदशा क्या होती है? यदि वो कठोर है तो फिर अपनाता क्यों है पूरी दुनिया को? और अपनाता है तो फिर इतनी आसानी से कैसे सरक जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के मिलने न मिलने से कोई सुख दुख नहीं। ऐसा ही तो होता है अवतार। मैं यही समझाऊं आपके विषय में, लेकिन आज कुछ अलग सुन रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि व्रजवासियों का स्मरण मुझे यहाँ खुश नहीं रहने देता। आपकी महानता, श्रेष्ठता, आपका अवतारपना, आपका ऐश्वर्य, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। लेकिन तो ये नहीं होता। किसी का वियोग मुझे बेचैन करता, ये नहीं होता आपके इसमें। ये नहीं होता आपके अंदर। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, ब्रजवासी स्वयं मेरे लिए दुखी है, इसलिए उनका दुख मेरे दुख के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि उद्धव, प्रेम की अवस्था ऐसी होती है कि प्रेमी भीतर से दुखी होता तब भी वो चेहरे से खुश रहता है कि आखिर उसकी मर्जी, चलो। वो चेहरे से प्रसन्न रहता है और इसलिए उनके हृदय की जो पीड़ा है वो मेरे पीड़ा के रूप में प्रकट हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा कि आप तो कण कण में हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहा कि हूँ, लेकिन ब्रजवासी मुझे कण कण में नहीं मान रहा है। कोई आनंद नहीं आता। भक्त को तभी आनंद आता है जब असीम ईश्वर सीमित बने, तब भक्तों को आनंद आता है। वो कहेंगे पेड़ छाया देता है, लेकिन फल न बने तब तक भूख थोड़ी मिटेगी। वो असीम को सीमित होना पड़ता है, तभी तृप्ति होती है। बहती गंगा अच्छी लगती है, लेकिन जब तक हमारी कटोरी में, गिलास में नहीं आती, तब तक हमारी प्यास थोड़ी बुझती है। वो असीम जब हमारी सीमा में आता है, वही हमारी तृप्ति का कारण होता है। ये भक्तों की अवस्था है। भगवान को अपने तक लाना, ये प्रेमियों की इच्छा, और भगवान तक पहुंचना ये ज्ञानियों की।
इच्छा। इसलिए उद्धव जी ने कहा मैं जाकर के आपकी व्यापकता का ज्ञान करा दूं इन लोगों को। आपकी व्यापकता का बोध होते ही ये खुश हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और जब उद्धव जी व्रज जाने के लिए निकले, भगवान ने अपना मुकुट, बांसुरी सब कुछ दिया। उद्धव ने पूछा ये उधर देना है? बोले देना नहीं है, तुम पहन के जाओ, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। व्रजवासी तो उसी के साथ बात करते हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके हाथ में बांसुरी, उसी के साथ बात करेंगे। बचपन से भगवान से मित्रता रखने के कारण उद्धव का रंग रूप काफी कुछ भगवान जैसा है। और उसमें जब ये सब धारण किया और धारण करके उद्धव ने आईने में देखा तो उसको लगा कि कृष्ण खड़ा है। लेकिन तब भी व्रजवासियों की कोई गलती नहीं। व्रजवासियों ने कहा कि ये चोर के जैसा ही कोई आया है। लेकिन आपस में सब हंसते हुए कहने लगे अब आ जाए तो आ जाए, अब क्या ले जाएंगे, हमारे पास है ही क्या कि ले जाएंगे। जो था वो तो वो अक्रूर ले गया, जिसको हम अक्रूर कहते थे वो क्रूर बन के ले गया कृष्ण को, तो अब है ही क्या मत। उद्धव जी ने नंद जसोदा जी से मिलकर भी उनकी मनोदशा समझी, व्रजवासियों को मिले और बहुत प्रयास किया ये समझाने का कि आप मनुष्य समझोगे तो आपके भीतर की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। वो ब्रह्म है और ब्रह्म की सत्ता कण कण में है, आप उनको स्वयं से दूर न समझो। उद्धव को पूछा गया कि तुम यहाँ आए क्यों हो? तो उद्धव ने कहा कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया। तो व्रजवासियों ने कहा कि उद्धव अगर तुम कहते हो कि कण कण में है तो संदेश लेकर आने की तुम्हें क्या जरूरत थी, वही संदेश दे दे हम डायरेक्ट हमको। उद्धव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बात तो सही है, मैं बात ब्रह्म ज्ञान की करता हूँ और व्यवहार तो बिल्कुल अज्ञानी का कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ब्रह्म सत्ता कण कण में है और मैं ब्रह्म का संदेश लेकर आया हूँ, तो कण कण में तो वही दे देना, मुझे आने की क्या जरूरत है। व्रजवासियों ने उद्धव को साबित कर दिया कि उद्धव हमारे व्यवहार में अज्ञान है लेकिन हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान है। तुम्हारी बातों में ब्रह्म ज्ञान है, तुम्हारे भीतर अज्ञान है। उद्धव बार बार कहता था ध्यान करो, ध्यान में भगवान को प्राप्त करो, ध्यान में देखो, उसके बाद कण कण में दिखने लगेगा। गोपियों ने पूछा कोई पीएचडी कर ले, बाद में फिर से नर्सरी से चालू करेंगे क्या? फिर बाल मंदिर जाए, फिर क ख ग घ, फिर क्योंकि पीएचडी हो गया फिर से चालू। उद्धव जिसको हमने इन हाथों से पकड़ के, जिनको कान पकड़ के हमने नचाया, अब उसको हम ध्यान में पकड़े कि आप फिर से हम नर्सरी में जाए। उद्धव का अज्ञान जब व्रजवासियों ने साबित कर दिया, तुम्हारी बातों में ज्ञान है, इसलिए उद्धव को ही भंवरा कहा है यहाँ पे। तुम केवल गुनगुनाते हो, जिस दिन तुम्हें रस मिल जाएगा, कृष्ण का प्रेम रस तुझे मिल जाएगा, तब तुम्हारा गुनगुनाना बंद हो जाएगा। फर्क यह है उद्धव, तुम भी भंवरा, हम भी भंवरे, फर्क यह है हमको रस मिल गया है, इसलिए हमारा गुनगुनाना बंद हो गया। और तुम्हें रस नहीं मिला इसलिए तुम उसके विषय में बताते रहते हो और हम उस रस को पीते हैं। उद्धव को एक नई भूमिका का दर्शन हुआ। 6 महीने तक उद्धव वहां पे रह गए। अब श्री राधा रानी की यूनिवर्सिटी में उद्धव को एडमिशन मिला है और वहां पर गोपी बनने के लिए उद्धव का प्रवेश था। 6 महीने तक ये कोर्स चला और 6 महीने में अब उद्धव
प्रेम पथ में भी पीएचडी बन गया। प्रभु प्रेम क्या होता है, गोपी बन गया। सारी गोपियों ने मिलकर के उद्धव के ऊपर चुनरी चढ़ाई, क्योंकि डिग्री तो देनी पड़ेगी कुछ। अब गोपियां क्या डिग्री दे, चुनरी चढ़ाई उद्धव पर। अपनी गुरु गोपियों की चरण धूली मस्तक पर चढ़ा करके उद्धव जी गोपी बनकर गए। अब भगवान को बहुत प्रिय लगे, भगवान का अंतेवासी बन गया, भगवान के परिवार का सदस्य हो गया। अब भगवान कभी नहीं कहेंगे हमारी पारिवारिक बात है, अब हर बात में उसकी सलाह लेते हैं भगवान। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पकाएंगे, उद्धव तुम बताओ कल क्या खाना है। ये सब हो गया इसके साथ। उद्धव ने आकर भगवान से कहा, प्रभु जाना, आपने कहा था मैं परसों आऊंगा, इसका क्या, आप गए नहीं। भगवान ने कहा कि जरूर जरूर जाएंगे, मैं कब मना किया, अभी तुम थोड़ा ध्यान करो। जब उद्धव ध्यान में बैठे तो भगवान ने अपना व्यापक स्वरूप दिखाया कि भगवान जहां से निकले ही नहीं है वहां जाने की क्या बात है। भगवान वही, गोपियों से भगवान दूर होते तो जीवित ही नहीं होते वो लोग। अब सुखदेव जी कहते हैं, कंस की पत्नियों ने अपने पिता जरासंध को जाकर सारी बात बताई। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, भगवान ने हर बार उसको भागने दिया और आखिर एक ब्राह्मण को आगे करके आया कालियवन को कि कालिवन कृष्ण को मारेगा और यदि कृष्ण इसको मार दे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, तो ब्रह्म हत्या कृष्ण को मार देगी, न मारे तो कालियवन मार देगा। इस प्रकार का धर्म संकट लेकर आया। जरासंध ने सोचा भी नहीं था कि कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण ने जाकर कालियवन के चरणों में शस्त्र रख दिए और चरण स्पर्श कर दिया भूदेव को। लेकिन कालियवन तब भी मारना चाहता था, तो भगवान ने युद्ध मैदान छोड़ दिया, लेकिन वंदन करके छोड़ा ताकि कोई कृष्ण को कायर न समझे। प्रणाम किया, पहले चरण स्पर्श किया, उसके बाद भगवान ने रण मैदान छोड़कर वो रण छोड़ बने, ताकि भगवान के सारे भक्त समझ लें कि भगवान ने प्रणाम किया मतलब हमारी आस्था का जो केंद्र हो उस पर हम थोड़ी शस्त्र चलाए। ये विवेक है, इसलिए भगवान ने युद्ध मैदान छोड़ा। कालियवन का उद्धार मुचकुंद जी की गुफा में गिरनार में हो गया। भगवान वहां से गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। आसपास का पूरा जंगल जलाया जरासंध ने कि दोनों भाई इसमें मर जाएंगे। वहां एक गुफा थी जो द्वारिका तक लंबी थी, वो कोई नहीं जानता था। भगवान वहां से द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने मान लिया कि ये लोग इसमें मर गए और इस प्रकार भगवान ने पहले ही ब्रह्म विद्या का प्रतीक द्वारिका का निर्माण कर लिया था। सारे यादवों को वहां अपनी योग माया के द्वारा पहुंचा दिया था और भगवान भी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका मोक्ष का द्वार है, द्वारिका द्वार है, इसीलिए द्वारिका। ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का अंतिम उपाय होता है, अंतिम द्वार होता है ब्रह्म ज्ञान, जो द्वारिका है। द्वारिका में पहुंचने के बाद दाऊ जी का विवाह हो गया। भगवान का विवाह अभी हुआ नहीं था और ऐसे में सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीत भीष्म
जिनकी कन्या रुक्मणी जी है, साक्षात महालक्ष्मी है, माता पिता ने अपनी बेटी के संस्कार और शक्तियों को समझने के बाद द्वारिकाधीश को समर्पित करने का संकल्प किया था। ऐसी अद्भुत शक्ति जिसको संसार के 5-15 में फंसाना ठीक नहीं, इसको भगवान की सेवा में, द्वारिका नाथ की सेवा में, जगत की सेवा में, जगन्नाथ की सेवा में, लोक कल्याण में लगाना चाहिए। ये निर्णय स्वयं माता पिता का था, लेकिन रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी इस निर्णय के खिलाफ था। शिशुपाल के साथ वो विवाह करना चाहता था। शिशुपाल संसार का प्रतीक है। भाई चाहता है कि मेरी बहन संसार में गृहस्थाश्रम में जाए, लेकिन अपनी बेटी के गुण धर्म शक्तियों को परखने के बाद माता पिता ये समझ गए हैं कि इनको गृहस्थाश्रम में न भेज करके इनको लोक मंगल के कार्य में भेजना चाहिए, भगवान की सेवा में, मतलब भगवत कार्य में। ऐसा होता है कई बार घरों में, अलग अलग निर्णय होता है सबका। और तब रुक्मिणी जी के पास एक ही उपाय था कि भगवान के लिए जो कुछ भाव था वो सारा ही भाव अपने चित्त में भर करके वो भाव एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में स्थापित करने लगे। हम सबको ये उपाय बताया है कि हमारे लिए भगवत प्राप्ति मुश्किल, संसार के कारण, संसार के अवरोधों के कारण हम जितना चाहे उतना सेवा दान धर्म करने नहीं जा सकते, तो हमारे मन में जो भी कुछ भाव, ये सारा भाव कोई ब्रह्मवेता, कोई ब्रह्मनिष्ठ, कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चरणों में उस भाव को हमें समझना चाहिए कि यही मेरे लिए ब्रह्म है और इन्हीं के आशीर्वाद से वो रास्ता खुल जाएगा। ये चित्त पत्र है और कोई पत्र नहीं था। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा है वो चित्तम पत्र ब्रह्मे शब्द है, चित्त रूपी पत्र है, जिसमें रुक्मिणी जी ने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुणवताम ते निर्विश्य कर्ण वरे हरतोंग तापम रूपम दृशा दृशिमतात अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशति चित्रम पत्र पम्मे। पूरा भुवन आपके कारण अद्भुत लगता है प्रभु, भगवान के आधार पर जगत सुंदर लगता है। ये भुवन आवरण है, भगवान के धारण की वस्त्र है, लेकिन आप इतने सुंदर है, ये भुवन आपकी आड़ में आपके कारण सुंदर लगता है। इसीलिए प्रभु आपको ही हमने जीवन का लक्ष्य माना है, देखा कभी नहीं, लेकिन आपके विषय में संतों के द्वारा सुना। संसार प्रशंसा करे तो हम भरोसा नहीं करते, संतों ने आपकी प्रशंसा की है, इसलिए हम आपका भरोसा कर रहे हैं। हम यहाँ से द्वारिका तक नहीं पहुँच सकते, हम यहाँ से वैकुंठ तक नहीं जा सकते, लेकिन हम मंदिरों तक जा सकते हैं, तीर्थों और कथाओं तक जा सकते हैं। ये सब करते करते हम कोशिश करें कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाए तो फिर जहाँ से हम गति नहीं कर सकते वहाँ से आप आकर हमको प्रभु ले जाओ, यही होगा। जितना दौड़ सकते उतना हम दौड़ेंगे, बच्चा जितना चल सकता है उतना चला होंगे, नहीं चलेगा तब आप गोद में ले लोगे। तो जहाँ से हम न चल सके प्रभु वहाँ से आप हमको उठाओ, ये मार्ग है। भगवान तक ये भाव पहुंच गया, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ब्रह्म मान करके ब्रह्म वाले सारे मनोभाव उनके चरणों में स्थापित करते रहोगे, ये अपने आप ब्रह्म में चला जाएगा। वैसे भी आप चित्र की पूजा करो तो तिलक तो कांच पर होता है ना, लेकिन आप मानते हैं कि ब्रह्म में चला जाता है। मूर्ति की पूजा करो तो फूल पत्थर के पास रहता है, लेकिन भाव अपने आप ब्रह्म में चला जाता है।
उसी प्रकार ये सारा भाव जब हम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में रखने लगते हैं तो अपने आप ब्रह्म में ये समाहित हो जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।